आर्थिक समृद्धि का मतलब है देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, तब हम इसे आर्थिक समृद्धि कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी देश का उत्पादन 2 बिलियन से बढ़कर 3 बिलियन हो जाए तो यह आर्थिक समृद्धि है। इसमें 8 बिलियन की वृद्धि होती है, जो मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाती है। अब बात करते हैं आर्थिक विकास की। यह केवल उत्पादन, आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि से नहीं, बल्कि जीवन स्तर में सुधार से भी जुड़ा है। मानव विकास, शिक्षा और साक्षरता दर में वृद्धि, ये सब आर्थिक विकास के हिस्से हैं। जीवन प्रत्याशा, पोषण स्तर और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास का मतलब है लोगों की खुशहाली में वृद्धि। इससे जीवन स्तर ऊंचा होता है और विकास गुणात्मक होता है। आर्थिक विकास के संदर्भ में महबूब उल हक का यह कथन महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास की मुख्य समस्या गरीबी है। गरीबी पर विजय पाने के साथ साथ भूखमरी, बीमारी, अशिक्षा, बेरोजगारी और असमानताओं जैसी समस्याओं का समाधान करना आवश्यक है। भारतीय मूल के नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को अधिकारिता और क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया। इसका तात्पर्य है जीवन पोषण, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता। किसी देश की आर्थिक विकास कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का आकार। आर्थिक विकास की माप के लिए कई अर्थशास्त्रियों ने अध्ययन किया है। वर्ल्ड बैंक ने आधारभूत आवश्यकताओं कार्यक्रम बनाया है। इसमें 5 आवश्यक बातें शामिल हैं: भोजन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छ जल आपूर्ति। इनकी उपलब्धता किसी देश के आर्थिक विकास का सूचक मानी जाती है। अगर इनका स्तर ऊंचा है तो वह देश आर्थिक विकास कर रहा है। रेड कॉलर वर्कर्स वो श्रमिक हैं जो कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और डेयरी जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में काम करते हैं। ब्लू कॉलर वर्कर्स उद्योग और विनिर्माण में कार्यरत श्रमिक होते हैं। व्हाइट कॉलर वर्कर्स कार्यालयों में काम करने वाले पेशेवर होते हैं। गोल्ड कॉलर वर्कर्स ज्ञान आधारित पेशेवर क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। पिंक कॉलर वर्कर्स तृतीय क्षेत्र में सेवा और देखभाल का कार्य करने वाली महिलाएं हैं। ब्लैक कॉलर वर्कर्स अवैध रोजगार में लगे होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 19.6% है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान 25% है। तृतीय क्षेत्र का योगदान 55.4% है। चक्रीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग और पुनः उपयोग शामिल है। विकसित देश चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाकर संसाधनों का संरक्षण कर रहे हैं। पिछड़े देशों में रैखिक अर्थव्यवस्था अधिक प्रचलित है। देखभाल अर्थव्यवस्था में बच्चे, बुजुर्ग और अन्य लोगों की देखभाल शामिल है। देखभाल करने वाले लोग आमतौर पर महिलाएं, घरेलू कार्य और बच्चों की देखभाल करती हैं। देखभाल अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन इसका प्रत्यक्ष योगदान जीडीपी में नहीं गिना जाता।